भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के आंगन में मौजूद वह सूखी तुलसी, जिसे आप शायद किसी काम का नहीं समझते, वह 10 जुलाई को आपके जीवन की सबसे बड़ी दरिद्रता दूर कर सकती है। जी हाँ, 10 जुलाई योगिनी एकादशी का वह चमत्कारी और अत्यंत गुप्त दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष कोण पर होती है। इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा रहस्यमयी और अचूक उपाय किया जाता है जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही गूढ़ बातें लिखी गई हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय एक ऐसी भयंकर गलती है जो 90% लोग अनजाने में कर बैठते हैं और उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। वह गलती क्या है, यह आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना सारा उपाय उल्टा पड़ सकता है। वह रहस्यमयी गलती मैं आपको इस उपाय के दौरान ही बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द को अनदेखा मत कीजिएगा। योगिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। पुराणों के अनुसार ये वह दिन है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में जाने से पहले अपने भक्तों के लिए कृपा का एक विशेष द्वार खुला छोड़ देते हैं। इस एकादशी का प्रभाव इतना तीव्र होता है कि जो व्यक्ति सही विधि से तुलसी की लकड़ी का ये प्रयोग कर लेता है, उसके 7 जन्मों के पाप और आर्थिक कष्ट जड़ से खत्म हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि एकादशी पर चावल नहीं खाने चाहिए, एकादशी को व्रत रखना चाहिए, लेकिन क्या आपको किसी ने ये बताया कि एकादशी की रात को तुलसी की सूखी लकड़ी से किया गया एक छोटा सा कर्म आपको रंक से राजा बना सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये वो दुर्लभ रहस्य हैं जिन्हें हमेशा आम इंसान से छिपा कर रखा गया और सिर्फ कुछ विशेष साधकों तक ही सीमित रखा गया। आखिर योगिनी एकादशी में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना शक्तिशाली बनाता है? इसके पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और पुरानी कथा जुड़ी हुई है जिसका सीधा संबंध कुबेर के खजाने से है। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी जहां यक्षराज कुबेर राज किया करते थे। उनका एक माली था जिसका नाम हेममाली था। उसका काम हर दिन मानसरोवर से भगवान शिव की पूजा के लिए ताजे फूल लाना था, लेकिन एक दिन अपनी पत्नी के प्रेम में पड़कर वह फूल ले जाना भूल गया। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे कोढ़ी होने का और स्वर्ग से धरती पर गिरने का श्राप दे दिया। हेममाली धरती पर आकर भयंकर कष्ट भोगने लगा, उसका शरीर सड़ने लगा। तब एक महान ऋषि ने उसे 10 जुलाई के आसपास आने वाली इसी योगिनी एकादशी का व्रत करने और एक विशेष उपाय करने को कहा। हेममाली ने पूरे विश्वास के साथ यह किया और उसका न सिर्फ कोढ़ दूर हुआ बल्कि वह वापस कुबेर के दरबार में अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। इस कथा से हमें यह समझना है कि यह एकादशी इंसान को उसके सबसे बुरे वक्त से निकालकर वापस शिखर तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तुलसी को माता कहा जाता है। यह एकादशी इंसान को इक्कल बुरे वक्त से निकालकर वापस शिखर तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी को माता कहा जाता है, तुलसी को माता कहा जाता है और संभे व्रती को माता कहा जाता है, तुलसी 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 को ये तो हम सब जानते। जब तुलसी का पौधा हरा भरा होता है तब वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होता है, लेकिन जब वह सूख जाता है तो लोग अक्सर उसे निकालकर जल में प्रवाहित कर देते हैं या कहीं भी डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तंत्र शास्त्र और विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी की सूखी लकड़ी में वह प्रचंड ऊर्जा समाहित हो जाती है जो किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति को भस्म कर सकती है। जब कोई पौधा सूखता है तो उसकी सारी प्राण ऊर्जा उसकी जड़ों और उसके मुख्य तने में सिमट जाती है। वह सूखी लकड़ी असल में एक पावर हाउस बन जाती है। 10 जुलाई के दिन जब एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बरस रही हो, तब यही सूखी लकड़ी आपके लिए एक चमत्कारी यंत्र का काम करती है। हम उस मुख्य उपाय की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको 10 जुलाई के दिन करना है, पर मैं आपको फिर याद दिला दूं कि वह भयंकर गलती जो लोग करते हैं उसे भूलकर भी मत कीजिएगा। अगर आप उस गलती को कर गए तो फिर कोई भी अनुष्ठान आपको फल नहीं देगा।
मैं आपको वह सही तरीका बताने जा रहा हूं जिससे यह उपाय सटीक तरीके से काम करेगा और आपको तुरंत इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 10 जुलाई योगिनी एकादशी की शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जिसे हम गोधूली वेला कहते हैं, यह समय बहुत ही रहस्यमयी होता है। ये दिन और रात के मिलने का समय है। इस समय ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं बहुत सक्रिय होती हैं। आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपके घर में या कहीं भी जो तुलसी का पौधा सूख चुका हो, उसकी एक छोटी सी टहनी, एक छोटी सी लकड़ी आपको निकालनी है। ध्यान रहे, लकड़ी निकालते समय माता तुलसी से क्षमा जरूर मांगें और प्रार्थना करें कि हे माता, मैं अपनी दरिद्रता और संकटों को दूर करने के लिए आपके इस पवित्र अंश को ग्रहण कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दें। इसके बाद उस लकड़ी को घर लाएं और उसे गंगा जल या किसी भी पवित्र जल से अच्छी तरह धो लें। अब आती है वह सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोग तुलसी की लकड़ी को सीधे किसी भी धागे में बांधकर गले में पहन लेते हैं या उसे बिना प्राण प्रतिष्ठित किए यूं ही अपनी तिजोरी या गले में रख देते हैं। यह सर्वथा अनुचित और गलत है। बिना मंत्र शक्ति और बिना भगवान विष्णु जी के स्पर्श के सूखी लकड़ी पूरी तरह से जागृत नहीं होती है, वह सोई हुई अवस्था में होती है। सही विधि यह है कि उस सूखी लकड़ी को एक पीले रंग के रेशमी कपड़े पर रखें। अब भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने उसे स्थापित करें। उसके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और कुमकुम लगाएं। ये घी उस लकड़ी को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप 10 जुलाई की शाम को तुलसी की सूखी लकड़ी का ये चमत्कारिक उपाय कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उत्तर दिशा भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है और पूर्व दिशा से साक्षात सूर्य देव की ऊर्जा आती है। जब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके इस लकड़ी को सिद्ध करते हैं तो सीधे तौर पर आप कुबेर के खजाने को अपने घर की तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। इसके बाद आपको एक बहुत ही शक्तिशाली और दुर्लभ मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप चाहें तो तुलसी की माला से या चंदन की माला से जाप कर सकते हैं। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो आप जानते हैं। लेकिन इस दिन आपको ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः का मानसिक जाप भी करना है। जब आप जाप कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उस तुलसी की लकड़ी पर केंद्रित होना चाहिए। अपनी आंखें बंद करें और ये महसूस करें कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा, भगवान विष्णु का पीला प्रकाश और माता लक्ष्मी की सुनहरी कृपा उस सूखी लकड़ी में सीधे प्रवेश कर रही है। यह वह समय होता है जब आपके घर का वातावरण पूरी तरह से बदलने लगता है। आपको खुद अपने भीतर एक अजीब सी शांति और एक बहुत ही दिव्य ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जब आप आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हो तो एक विशेष कल्पना आपको करनी है। आपको अपने मन की आंखों से देखना है कि एक बहुत ही दिव्य और तेज सफेद रोशनी आसमान से उतर रही है और आपके घर के उस स्थान पर आ रही है जहां आपने वह सूखी लकड़ी रखी है। यह सफेद रोशनी सीधे भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक से आ रही है। जैसे जैसे ये रोशनी उस लकड़ी में समा रही है वैसे वैसे वो लकड़ी सोने के रंग की चमकने लगी है। यह मानसिक दर्शन आपके अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को सीधे ब्रह्मांड की उस महान ऊर्जा से जोड़ देता है जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। हमारे वेद पुराणों में इसी को संकल्प शक्ति कहा गया है। जितना गहरा आपका संकल्प होगा उतनी ही जल्दी ये सूखी लकड़ी आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी। जाप पूरा होने के बाद उस सूखी लकड़ी को उस पीले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी में
अपने धन रखने के स्थान पर या अपने व्यापारिक गल्ले में रख दें। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं या आपको लगता है कि किसी ने आपके घर पर कुछ कर दिया है, तो आप इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर की तरफ ऊपर बांध दें। आप चाहें तो एक बहुत ही छोटी सी लकड़ी को लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने हाथ में या गले में भी धारण कर सकते हैं। यह लकड़ी एक अभेद्य कवच की तरह काम करती है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी काला जादू, कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी नकारात्मक शक्ति इस लकड़ी के दिव्य आभा मंडल को पार नहीं कर सकती। यह साक्षात नारायण का सुरक्षा चक्र बन जाता है। अगर हम इसे वैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो तुलसी के अंदर भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा सोखने की क्षमता होती है। जब हम उस पर घी लगाते हैं और मंत्रों की ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि की तरंगे उस लकड़ी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव कर देती हैं। वह एक एंटीना की तरह काम करने लगती है जो पूरे दिन 24 घंटे आपके घर में सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा को खींचती है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि हमेशा अपने पास तुलसी की सूखी लकड़ी रखते थे। धन और समृद्धि के अलावा तुलसी की ये सूखी लकड़ी आपके आभा मंडल, जिसे हम औरा कहते हैं, उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि हम हमेशा थके थके और उदास क्यों महसूस करते हैं। मेडिकल टेस्ट में भी सब कुछ सामान्य निकलता है, लेकिन फिर भी शरीर में एक भारीपन बना रहता है। यह असल में नजर दोष और नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो हमारे औरा पर चिपक जाती है। जब आप तुलसी की उस अभिमंत्रित सूखी लकड़ी को अपने पास रखते हैं तो वो आपके शरीर के 7 चक्रों को बैलेंस करने लगती है। खासकर आपका हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं, वो पूरी तरह से खुल जाता है। इससे आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और निडरता पैदा होती है। आप जो भी फैसले लेंगे वह एकदम सही साबित होंगे। लोग आपकी बातों से प्रभावित होने लगेंगे। यह तुलसी की लकड़ी आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा तेज भर देती है कि जो भी आपसे मिलेगा वह आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाएगा। पुराने समय की एक और सत्य घटना है जो इस उपाय की ताकत को साबित करती है। एक बहुत ही गरीब व्यापारी था जिसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब चुका था। उसके पास अपने परिवार को खिलाने तक के पैसे नहीं बचे थे। तब किसी सिद्ध संत ने उसे योगिनी एकादशी की रात को यही सूखी तुलसी की लकड़ी का उपाय बताया था। उस व्यापारी ने ठीक वैसे ही किया जैसा मैंने आपको बताया है। उसने उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूरे भाव से उस लकड़ी को पीले कपड़े में स्थापित किया और भगवान विष्णु से रोते हुए प्रार्थना की। आप यकीन नहीं मानेंगे, महज कुछ ही हफ्तों के भीतर उसे एक ऐसा बड़ा व्यापारिक अवसर मिला जिसने उसकी पूरी जिंदगी पलट कर रख दी। आज उस व्यापारी की पीढ़ियां एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रही हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस शक्ति का प्रमाण है जो माता तुलसी और भगवान विष्णु के इस पवित्र संयोग में छिपी हुई है। एक सवाल आपके मन में और आ सकता है कि अगर हम तुलसी की एक लकड़ी निकाल लें तो बाकी बचे हुए सूखे पौधे का क्या करें? यह एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आपको उस बाकी बचे हुए पौधे को सम्मान के साथ किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए या किसी साफ मिट्टी में दबा देना चाहिए। उसे कभी भी कूड़े में या किसी गंदी जगह पर न फेंके। माता तुलसी का अपमान आपको बहुत भारी पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक और ऐसी गुप्त बात है जो योगिनी एकादशी के दिन आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? जी हाँ, इस दिन भूलकर भी किसी दूसरे के घर का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से उधार लेना चाहिए। अगर आप इस दिन उधार लेते हैं तो वो कर्ज कभी नहीं उतरता, बल्कि आपको इस दिन अपना पुराना कर्ज चुकाने की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप तुलसी की लकड़ी का यह उपाय करने के बाद किसी भी गरीब को या किसी भी जानवर को भोजन कराते हैं तो इस उपाय का असर
10 गुना ज्यादा तेजी से होता है। जैसे ही आप 10 जुलाई को ये अचूक उपाय करेंगे, उसके अगले कुछ ही दिनों में, बल्कि मैं तो कहूंगा कि अगले ही दिन से आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके वो रुके हुए काम अचानक से बनने लगे हैं जो सालों से अटके पड़े थे। जहां से धन आने की कोई उम्मीद तक नहीं बची थी, वहां से भी पैसे आने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपके घर में जो कलह और क्लेश रहता था वह एकदम से शांत हो जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ने लगेगा। आपके बच्चे आपकी बात मानने लगेंगे। यह कोई जादुई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह वह सनातन विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले खोज लिया था और जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। योगिनी एकादशी के इस अत्यंत पावन और दुर्लभ अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। यह 10 जुलाई आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। एक ऐसा दिन जो आपकी किस्मत की रेखाओं को बदल कर रख देगा। जो लोग सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस सूखी लकड़ी के रहस्य को अपनाएंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर राज करेंगी। बस याद रखिएगा, मन में कोई शंका न हो, कोई शक न हो और आपके भाव एकदम शुद्ध हो, क्योंकि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उपाय तो बस एक माध्यम है, असली काम तो आपकी श्रद्धा करती है। तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ 10 जुलाई को यह प्रयोग करें। नारायण आप सबका कल्याण करें।